So welcome back to concept coaching classes. Today we are going to solve another practical problem of income and expenditure. In the last video we have solved one basic problem of income and expenditure. So today we are going to start. So let's see the question first. So from question here given, from the following receipts and payment account and other details, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. On the receipt side, opening balance, entrance fees, subscription, interest on investment, hire of lecture hall, maintenance grant, capital grant, donation for building, life membership fees, sale of furniture, book value भी दिया हुआ है, गवर्नमेंट रिकरिंग ग्रांट, कैंटीन कलेक्शन एंड लॉकर रेंट रिसिप्ट. पेमेंट साइड में है ऑनरेरियम, सैलरीज, मीटिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 10% इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 1 अक्टूबर में, हेल्प टू नीडी पर्सन, चैरिटी एक्सपेंसेस, स्कॉलरशिप. उसके बाद आपका दिया हुआ है हेल्प टू फ्लड विक्टिम, कंट्रीब्यूशन टू रिलीफ फंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड लोन, अपकीप ग्राउंड, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, लैंड, एनुअल डिनर एंड क्लोजिंग बैलेंसेस. अलॉन्ग विद दैट एडजस्टमेंट में है आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी को मार्क करना है, सैलरी के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है. उसके बाद है आपका सब्सक्रिप्शन के साथ इन्फॉर्मेशन है. आपका है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस के साथ भी कुछ इन्फॉर्मेशन है. इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, सो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ओनली फॉर 9 मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ भी आपका कुछ इन्फॉर्मेशन है. उसके बाद है आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, तो फर्नीचर के ऊपर भी आपका इन्फॉर्मेशन है 1000 का. So first of all you have to be very much clear regarding the income and expenditure, that what are the various items are recorded in the income and expenditure account, कि कौन सा आइटम आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में आता है, कौन सा आइटम्स आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो सब जानना ज़रूरी है. अगर आपको वो सब के बारे में कुछ पता नहीं है, आपका आइडिया नहीं है, तो आप पहले वाला वीडियो एक बार चेक कीजिए, उसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मीनिंग अलॉन्ग विथ इट्स प्रिपरेशन एंड एक बेसिक हुआ है. तो आज हम लोग देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये वाला प्रैक्टिकल. सो पहले हम लोग पेमेंट साइड में करेंगे, तो पहले हम लोग लिखते हैं ऑनरेरियम, तो लिखेंगे टू ऑनरेरियम, अमाउंट है आपका 2000. नेक्स्ट है आपका सैलरीज, तो लिखेंगे 2 सैलरी, अमाउंट कॉलम में हम लोग नहीं लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 3000 क्योंकि इन्फॉर्मेशन था. मीटिंग एक्सपेंसेस है, तो थोड़ा स्पेस लिख के लिखेंगे 2 मीटिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट 2000. नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अलॉन्ग विथ इट है का इसलिए हम लोग बाहर में लिखा. आउटस्टैंडिंग रेंट पेड, नाउ द क्वेश्चन विल अराइज वेदर यू हैव रिटन द आउटस्टैंडिंग रेंट पेड और नॉट. तो आउटस्टैंडिंग पेड होने से इसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हो गया आपका लायबिलिटी. तो लायबिलिटी पेड करने से, लायबिलिटी लेने से, एसेट परचेस करने से आपका यहाँ पे कोई भी एंट्रीज नहीं होता है. आउटस्टैंडिंग आपका लास्ट ईयर का कुछ रेंट बाकी था, वो लास्ट ईयर का रेंट आपने इस साल में पेमेंट किया. लास्ट ईयर का कुछ रेंट बाकी था, वो लास्ट ईयर का रेंट आपने इस साल में पेमेंट किया, तो नेसेसरी नहीं है कि हर साल आपका आउटस्टैंडिंग पेड होता रहे. आज लास्ट ईयर का रेंट बाकी था, तो इस साल में पेमेंट करने से ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी आपको आउटस्टैंडिंग रेंट पेमेंट करना है, तो इसलिए इसका कोई भी एंट्री आपका यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होगा. नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट कॉलम में 1000. नेक्स्ट 10% इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा था किसी कंपनी में, कहीं भी जगह पे आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, तो इन्वेस्ट करने से उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है. लेकिन यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट के साथ आपका कुछ परसेंटेज मेंशन है, तो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर परसेंटेज मेंशन होगा तो उसके हमेशा उसका इंटरेस्ट आपको निकालना है कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट आप किया था उसका अगेंस्ट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है. इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोग इस साल किया, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी होगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल पेमेंट के हिसाब से सोचते हैं. लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा.
एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने बैंक में आज जाके कुछ पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, कोई फिक्स्ड अकाउंट में आपने पैसा रखा, तो वो फिक्स नेक्स्ट ईयर भी आपको वो पैसा रखना है, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका जो भी इंटरेस्ट होगा आपको हर साल आपको वो उसका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा जब तक आपका पैसा बैंक में है। तो इसलिए इंटरेस्ट को इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट को रिकरिंग इनकम के हिसाब से सोचेंगे और वो इनकम कॉलम में आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल पेमेंट के हिसाब से सोचेंगे, इसलिए इसका कोई भी एंट्रीज एक्सपेंडिचर साइड में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हेल्प टू नीडी पर्सन, तो इसका एंट्री होगा हेल्प टू नीडी पर्सन। किस लिए? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना, 500। उसके बाद है आपका चैरिटी एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स इट विल बी रिकॉर्डेड, चैरिटी एक्सपेंसेस अमाउंट 1000. Next given scholarship, so it is also be recorded, scholarship amount 500. Next help to flood victim, to help to flood victim, to help to flood victim amount will be 1000. Next है contribution to relief fund, so again it will be recorded, contribution to relief fund, contribution to relief fund 2000, it is also to be recorded. Next is sports equipment. Now see, sports equipment, sports goods and sports material. Remember, sports equipment, sports goods and sports material never to be recorded इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये एक एसेट है। अगर स्पोर्ट्स का कोई सामान आपने इस साल खरीदा है तो नेक्स्ट ईयर आपका स्पोर्ट्स के अगेंस्ट में सामान खरीदने का ज़रूरत नहीं भी हो सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस रहने से रिकॉर्ड होगा क्योंकि स्पोर्ट्स के अगेंस्ट में जितना भी आपका खर्चा होगा वो हर साल खर्चा होता रहता है, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय स्पोर्ट्स गुड्स हर साल। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो ये रिकॉर्ड होगा टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, अमाउंट में आएगा आपका 3000। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में 2700 क्योंकि इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट था। उसके बाद है अपकीप ग्राउंड। अपकीप ग्राउंड का मतलब होता है मेंटेनेंस। अपकीप ग्राउंड हर साल मेंटेनेंस का खर्चा होता है 2000। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंट 1300। नेक्स्ट ऑडिट फीस, यस ऑडिट फीस हर साल आपको ऑडिट करना होता है, ऑडिट फीस 2000। नेक्स्ट है लैंड परचेज ऑफ एसेट, तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। उसके बाद है एनुअल डिनर, तो लिखेंगे टू एनुअल डिनर, टू एनुअल डिनर अमाउंट में आएगा आपका 2000। सो ये अब हो गया आपका पेमेंट साइड। अभी इनकम साइड देखते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड नहीं होगा। एंट्रेंस फीस है तो लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस, कुछ एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में आएगा 5000। उसके बाद है आपका सब्सक्रिप्शन, सो बाय सब्सक्रिप्शन, अभी 3 सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। कौन सा लिखेंगे हम लोग? जो आपका क्लोजिंग डेट है, तो इस साम का क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2020, तो हम लोग का करंट ईयर होगा 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, तो वो वाला फिगर लिखेंगे 30,000। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट आएगा इनर कॉलम 700, कुछ एडजस्टमेंट था पेमेंट साइड में। उसके बाद है हायर ऑफ लेक्चरर हॉल, आपने कोई हॉल बनाया होगा उस भाड़े में दिया हुआ है, हायर ऑफ लेक्चर हॉल 3000 डायरेक्ट आपका अमाउंट कॉलम में। मेंटेनेंस ग्रांट,
मेंटेनेंस के लिए पैसा मिला तो लिखेंगे मेंटेनेंस ग्रांट, अमाउंट में आएगा 500। नेक्स्ट है कैपिटल ग्रांट, सो कैपिटल वर्ड रहने के कारण इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है डोनेशन, डोनेशन कोई कारण से नहीं मिला, सिंपल डोनेशन आपको मिला तो ये आपका रेवेन्यू इनकम, डोनेशन होने से 3000 डोनेशन। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसका कारण दिया हुआ है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको डोनेशन है इसलिए इसका एंट्री नहीं होगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। लाइफ मेंबरशिप फीस का मीनिंग, ये एक ऐसा अमाउंट है जो भी मेंबर आपको देता है पूरा लाइफ के लिए, पूरा लाइफ के लिए एक बार ही आपको मिलेगा वो पैसा। मतलब अगर हमने आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक बार पैसा दिया, लाइफ मेंबरशिप फीस दिया, तो हम बाद में आपको कभी पैसा नहीं देंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को एक ही बार मिलता है। इट इज़ ए कैपिटल रिसीप्ट, इसलिए इसका एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर, तो देखिए सेल ऑफ फर्नीचर अगर होता है तो सिंपल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ फर्नीचर, अमाउंट 1200 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर, साथ में आपका बुक वैल्यू भी है। जब आपका क्वेश्चन में बुक वैल्यू दिया रहेगा तो आपको कंपेयर करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इस क्वेश्चन में आपने सेल किया था 1200 रुपये में, लेकिन बुक वैल्यू था आपका 1500, मतलब 300 का आपका लॉस हुआ है। तो लॉस होने से एक्सपेंडिचर में आएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अमाउंट में आएगा आपका 300 का आपका लॉस हो गया। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट रिकरिंग ग्रांट, तो लिखेंगे बाय गवर्नमेंट रिकरिंग ग्रांट, अमाउंट में आएगा आपका 5000। नेक्स्ट कैंटीन कलेक्शन रिकॉर्ड होगा बाय कैंटीन कलेक्शन, कैंटीन हमेशा चलता है और उसका फीस भी हमेशा कलेक्शन होता है। इट इज़ ए रेवेन्यू रिसीप्ट। लॉकर रेंट, आपको ऑर्गेनाइजेशन कोई लॉकर बनाया होगा, वो लॉकर भाड़ा में दिया है, लॉकर रेंट, और उसका भाड़ा हर साल मिलेगा। लॉकर रेंट रिसीप्ट 2000। सो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करना बाकी है हम लोग का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखेंगे 10% इन्वेस्टमेंट था, आपने इन्वेस्टमेंट किया था अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक आपका 6 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10% 20,000 का इन्वेस्टमेंट में आपका 1 साल का होता है 2000 और 6 महीने का होता है आपका 1000, मतलब मिलने वाला है आपको 1000 रुपये, लेकिन मिला आपका कितना 700। कितना ड्यूस है 300, तो लिखेंगे ऐड एक्रूड 300। आई बात समझ में। 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया था आपने, कौन सा डेट में, 1 अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपका इंटरेस्ट होता है 10% करके 1000 रुपये, जिसमें से 700 मिला और 300 आपका ड्यूस है, तो आपको ऐड करना है क्योंकि ये इनकम इसी साल का है। तो इसी साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमको रिकॉर्ड करना है। अगर आपको मिला वो भी रिकॉर्ड करना है, जो आपको नहीं मिला वो भी आपको रिकॉर्ड करना है क्योंकि इस साल का इनकम है। सो ये रिसिप्शन पेमेंट कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बाकी है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग 1000 रुपये प्लस करके हम लोग बाहर लिखेंगे 4000। मतलब एक साल में सैलरी के नाम पे 4000 का खर्चा होने वाला था, जिसमें से 3000 आपने पेड कर दिया और 1000 आपका ड्यूज था, तो ड्यूज को भी आपको लिखना है क्योंकि खर्चा इस साल का ही है। सब्सक्रिप्शन एक्रूड मिलने वाला है, तो ऐड इस साल का पैसा बाकी है, तो हम लोग इस साल में लिखेंगे ऐड एक्रूड, कितना है अमाउंट 3000, ऐड करके बाहर लिखेंगे 33,000। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटल है। जो भी एंट्रेंस फीस आपको 5000 मिला था, एडजस्टमेंट आपको कह रहा है ये 5000 में से 50% मतलब 2500 आपका क्या है, कैपिटल आइटम है। कैपिटल एस मतलब कैपिटल आइटम है, और बाकी जो 2500 है वो आपका रेवेन्यू आइटम है। तो हम लोग 5000 अगर पूरा ही अमाउंट कॉलम में लिखता है, मतलब कैपिटल प्लस रेवेन्यू मिला के लिख रहा है, लेकिन हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम ही रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए हमको ये 5000 में से जो भी कैपिटल का पोर्शन है उसको माइनस करना है, तो लिखेंगे लेस 50% और 50% कैपिटलाइज लिखने से हो गया कैपिटलाइज्ड। तो 50% होने से 2500 माइनस कर दो करके बाहर में लिखेंगे 2500।
नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन वाज पेड फॉर 9 मंथ। अभी देखिए ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन था 2700 रुपये, ये 9 मंथ का पेड है। तो एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना, जिसमें से अपने 9 महीने का पेड किया था और कितना महीने का ड्यू है? 3 महीना। तो 3 महीने का हम लोग ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, बाकी है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग में 3 मंथ। तो 9 मंथ का अगर आपका 9 मंथ का इंटरेस्ट अगर आपका 2700 होता है 9 मंथ को, तो एक महीने का कितना है? 300। कितना महीना ड्यू है? 3, मतलब 900 अभी ड्यू है। सो ऐड 900 करके 3600 लिखेंगे। जो पेड किया वो भी लिखना है, इस साल का जो भी बाकी रहेगा वो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन, अमाउंट में आएगा आपका 1000। सो हम लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन किया है। अभी आपको क्लोज करना है, तो बोथ साइड हम लोग क्लोज करेंगे और देखेंगे कौन सा साइड आपका ज़्यादा होता है। सो आफ्टर रीडिंग बोथ द साइड्स वी गॉट द अमाउंट 29,200 ऑन डेबिट साइड एंड 53,000 ऑन द क्रेडिट साइड। तो वी हैव सीन दैट ऑन द क्रेडिट साइड द अमाउंट इज मोर देन डेबिट साइड, इसलिए हम लोग बोथ साइड में 53,000 लिखेंगे। अभी भी लिखिए 53,000, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम लोग लिखेंगे 2 सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सो 53,000 से 29,200 माइनस करने से आपका बैलेंस आएगा 23,800. So this is the practical solution of income and expenditure account.